हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। ये चैनल आप ही लोगों के लिए बना है जिसमें मैं आप लोगों के साथ खूब सारी स्ट्रैटेजीज, खूब सारे लॉजिक्स, खूब सारे ट्रिक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, करेंसी, फॉरेक्स के बारे में शेयर करता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को दिल से कोशिश रहती है हेल्प करने की। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस एक पावरफुल आईपीओ तत्व चिंतन फार्मा के रिव्यूज के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपने जो हार्ड अर्न मनी है इस आईपीओ के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहोगे एज अ इन्वेस्टर, या फिर एज अ ट्रेडर कह लो, जो कि लिस्टिंग के लिए सिर्फ अप्लाई करे या ना करे? इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की हेल्प करना चाहता हूं। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं। प्लीज मुझे प्रॉमिस करिए कि ये वीडियो भगाकर नहीं, आराम से स्लोली आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द कंपनी तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ रिव्यू बाय किंग रिसर्च हैरी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, स्ट्रैटेजी मेकर। मोर देन 18 स्ट्रैटेजीज मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब में बना के रखी हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोफेशनल ट्रेडर एंड मेंटर। अब मैं स्टार्ट करता हूं अबाउट द कंपनी। सो ये जो कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल कंपनी है गाइस, ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में। तो पहला पॉइंट, 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है और आज 2021 में इसने आईपीओ निकाला है। तो ऐसा क्या बात हो गई? अगर धंधे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहला ये पॉइंट जरूर याद रखना। किसी भी बिजनेस में, फ्यूचर में, कोई भी शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूं कि कितने साल से वो पर्टिकुलर कंपनी अपने धंधे में खड़ी उतरी है। अगर ये कंपनी 25-26 साल से खड़ी है, इसका मतलब जो एक आइडियल टाइम होता है वो हमारा 15 से 20 साल होता है। अगर कंपनी 15 से 20 साल सस्टेन कर रही है अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अपनी पैर जमा के खड़ी हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दम है, राइट। तो ये इस पॉइंट के लिए मैं टिक मार्क करूंगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा, ये लार्जेस्ट एंड ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीए फॉर जियोलाइट्स इन इंडिया। ओके, जो कि मैं आपको इसके डायनामिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, एसडीए यानी कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, दूसरा पीटीसी यानी कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, दो इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट एसडीए के अंदर ऑलमोस्ट 47 प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, पीटीसी के अंदर 48 प्रोडक्ट्स हैं। तो समझ के देखो कितना पावरफुल है और लार्जेस्ट है इंडिया का मैन्युफैक्चरर केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। एनीवे, अब इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मजे की बात, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पॉइंट नंबर 2, करता धरता कौन है, इसको मैनेज करने वाले कौन है, क्या वो पावरफुल है, क्या इनके डिसीजंस पावरफुल है? यस। तो अजय कुमार, बहुत प्यारा नाम है, हसमुख लाल पटेल। पटेल गुजराती, धंधे वाला दिमाग, ओहो बहुत बढ़िया। अजय कुमार हसमुख लाल पटेल, चिंतन शाह एंड शेखर सोमानी जी, ये 3 प्रमोटर इसमें सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके मार्केट में 25 साल इस कंपनी को हो गई है। और सोचो, अगर इन्होंने इनकॉर्पोरेटेड उस टाइम किया था तो इनको एक्सपीरियंस कितना होगा। तो हाईली एक्सपीरियंस लेके ये कंपनी बैठी है, अच्छे टीम चीफ के साथ, राइट। सो अब मैं बात करूंगा किस किस इंडस्ट्रीज में ये काम कर रही है। भाई साहब हिल जाओगे, सुनोगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आओ मैं बताता हूं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, इनके कस्टमर्स है ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल्स, डाइस, पिगमेंट्स, पेंट्स, कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर एंड अदर्स। वाओ, इतने सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने कैप्चर किया और ये सारे आपसे पर्सनल रिलेटेड है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 से ज्यादा कंट्रीज में इनका बोलबाला है, यानी कि इन्होंने जो अपने पैर फैला रखे हैं ना,
इंडिया के साथ साथ 25 अदर प्लस कंट्रीज के अंदर भी इन्होंने पैसा अपने कंपनी को एक्सपेंड किया हुआ है, मतलब पैर फैला रखे हैं इनके कस्टमर से। और इनका जो 76% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से होता है। ओ वाओ। तीसरा पॉइंट, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इनके जो क्लाइंट हैं वो बाहर के हैं, 25 से ज्यादा कंट्री, और वो छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड यूके, पावरफुल कंट्रीज से। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, 76% अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको दिया है। अच्छा, 2020 में टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटेड 76%, मैंने आपको बताया। 2021 में आप एज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि 2021 में आपको भी पता है केमिकल स्टॉक्स में रॉकेट बने हैं। जो इसके कंपटीटर है, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना, सारे के सारे रॉकेट बने पड़े हैं। तो भैया 2021 वेट एंड वॉच, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है, जो कि मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। अब मैं बात करूंगा इनके कस्टमर्स की। ये तो इंडस्ट्री थी, किस इंडस्ट्रीज के अंदर लोग घुसे हुए। अब मैं कस्टमर्स की बात करूंगा, छोटे मोटे नहीं, रेपुटेड कस्टमर्स की बात करूंगा। और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ 4-5 नाम लूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। लॉरस लैब का नाम सुना है? ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, इन्हीं का है। SRF सुना है? SRF, ये भी इन्हीं का है, इन्हीं के कस्टमर हैं। डिवीज लैबोरेटरीज, ये भी इनके कस्टमर है, जो बड़े रेपुटेड कस्टमर्स हैं। डिवीज लैब, SRF, लॉरस लैब, नवीन, अतुल, बेयर्स, मार्क, आईपॉक्स, ये तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो 4-5 है ये मेजर नेम है, राइट। तो ये एक एडवांटेज है इस कंपनी में। अच्छा गाइस, वीडियो भगा के तो नहीं देख रहे हो? रुक जाओ, बीच बीच में मैं आपको बोनस टिप देता रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक धीरे से समझिएगा, सो दैट आप खुद कंपेयर कर पाओगे क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर रिलायबल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोनस टिप दूंगा, वेट एंड वॉच। सो गाइस, मैं अब बात करना चाहूंगा स्ट्रेंथ की। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिंग एजेंट SDF एंड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यानी कि PTC, ये जो दो हैं इनके पावरफुल है प्रोडक्ट्स, जिसमें ऑलमोस्ट 47-46 प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका है। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट अगेन। अ ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस विद कस्टमर्स बेस्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने कैप्चर करके ग्लोबल बेस अपना बना रखा है, जो कि इंडिया में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अगर आपने इंडिया में धंधा खोलना है तो आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला, नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा ज्योग्राफिकल कैलामिटीज, सॉरी तीसरा भी होता है पॉलिटिकल कैलामिटीज, राइट। तो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी धंधे को खड़ा करने के लिए। तो इंडिया में थोड़ा सा पॉलिटिक्स, एक दूसरे की टांग खींचने पे, कभी मोदी जी, कभी कांग्रेस, कभी आपका दिल्ली में कौन है जी, कौन है, केजरीवाल जी, राइट। सो केजरीवाल जी, और साथ में साउथ अपना ये ईस्ट में कौन है, ममता दीदी, राइट। तो आपस में इनकी फाइट चलती रहती है। एनीवे, तो कब किसकी सरकार है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अगेन क्वेश्चन मार्क। बट इनका जो मेजॉरिटी है, जो पैसा ये लोग कमाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात लीड टू इजी एक्सपोर्ट, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात लीड टू इजी एक्सपोर्ट। गाइस, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट अगेन। अगर आपका धंधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, और मजे की बात, आपकी जो कंपनी है यानी कि जो भी प्लांट है या जो भी आपका यूनिट है वो बिल्कुल पोर्ट के बाजू में है, तो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है। तो ये भी एक इसको एड ऑन करता है, जिससे कि इजी एक्सपोर्ट हो सके गुजरात से, राइट। अच्छा, अब मजे की बात, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया भाई साहब, इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूनिट्स हैं। पहला अंकलेश्वर में एंड दूसरा दहेज में। दहेज, हाँ भाई, दहेज वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, ये सिटी का नाम है, गुजरात में रहती है, गुजरात में है, राइट। तो वो गुजरात की सिटी की बात कर रहा हूँ। तो 2 इनके प्लांट्स है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, राइट। और अब मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की। एक और स्ट्रेंथ बताऊं, आत्मनिर्भर भारत। तो गाइस, इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एक एक्सपोजर मिल रहा है केमिकल फैसिलिटीज को, जिसमें आपके जो प्रायोरिटी दी जा रही है, इन टॉप लिस्टेड कंपनीज को प्रायोरिटी दी जा रही है। और अगर प्रायोरिटीज दी जाएगी आत्मनिर्भर के दरमियान, तो गाइस, क्या टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिल सकता है, कुछ लीवरेज मिल सकता है टैक्स के अंदर। ये भी एक पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले।
और चाइना 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 मैन्युफैक्चरिंग हब। अब ये कोविड के चक्कर में चाइना की छवि थोड़ी सी खराब हो रही है। तो जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, यस और नो, ये भी आपको सोचना चाहिए। अच्छा, अब चाइना वाले पर्सनली भी पॉपुलेटेड है, राइट। अब इतने सारे पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, तो कहीं ना कहीं इनकी जो गवर्नमेंट है ना, इस तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं रोक रही है, स्टॉप कर रही है, बंद करवा रही है। तो उनका रुझान जो है वो इंडिया की तरफ भी आने का पूरा चांसेस है। तो यानी कि डायरेक्टली इंडियन इंडस्ट्री विल बी बेनिफिटेड। ओके, अब और पॉइंट मैं बता दूं, प्रमोटर जो मैंने आपको बताया, हाईली एक्सपीरियंस टीम मैनेजर्स एंड टीम्स है, प्रमोटर्स हैं ऑन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वेट एंड वॉच। अब मैं वीकनेस की बात करूंगा, कोई नहीं बात करेगा वीकनेस की, भाई अच्छी चीज है तो बुरी भी चीज होगी, राइट। अगर दिन है तो रात भी है। तो इसकी वीकनेस क्या है? 25-26 साल हो गए, कोई पेटेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, टॉप 10 कस्टमर्स से ये लोग 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप मुझे बताओ ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? मैं तो वीकनेस में बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, मतलब सिर्फ 10 कंपनी ऐसी है जिससे 60% रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर दिक्कत आने वाली है, राइट। बट 10 अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर्स है ना। 1-2 होती, 3-4 होती तो समझ में आता, 10 है तो मैं कहीं ना कहीं 50-50 बोलूंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा, अब तीसरी चीज वीकनेस में इन्वेंट्री, जो कि इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंट्रीज यूएसए एंड नीदरलैंड में रखा हुआ है, और हाई इन्वेंट्री के वजह से अगर वहां पे कोई डिमांड आती है तो वो लोग उनकी डिमांड्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल ऑन टाइम कर सके, इसलिए हाई इन्वेंट्री रखी हुई है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमीडिएट कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा सा वीक है, कुछ ज्यादा बड़ा वीक है, आप बताना, राइट। अब मैं बात करता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। गाइस, आप ऊपर देख रहे होंगे 31 मार्च 2019 को टोटल एसेट्स इनका 1875 मिलियन था। 31 मार्च 2020 2489 मिलियन एंड 2021 मार्च को 3148, यानी कि 19 में 1, फिर 31 में 2, फिर 3000, ठीक है। तो हजार का प्लस में कहीं ना कहीं एड ऑन हो रहा है, एक रफली मैं बता रहा हूं, ठीक है। और टोटल रिवेन्यू आप देख सकते हो 31 मार्च को 2000 मिलियन का, 31 मार्च 2020 को 2600 मिलियन का, 31 मार्च 2021 को 3000 मिलियन का इनको टोटल रेवेन्यू है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 205 मिलियन 2019 में, 2020 में 377 मिलियन का एंड 2021 में 522 मिलियंस का। ये भी एक अच्छा खासा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आपको फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बाकी आप बताना अच्छे है कि नहीं है। अच्छा, अब किसी भी कंपनी को इस तरीके के आईपीओ लाने के लिए या उनका कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों आईपीओ ला रहे हो भैया, क्या करने वाले हो उन पैसों का, क्या आपके काम आने वाला है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन का है, राइट। एक्सपेंड करना चाहते हैं इस इंडस्ट्रीज को, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपने पैरों को जमा सके। एक्सपेंशन दहेज के अंदर, दहेज सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दूसरा बहुत ब्यूटीफुल जो मुझे अच्छा लगा, R&D फैसिलिटीज को अपना ये इंक्रीज करना चाहते हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये अगेन बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट खट्टा मीठा है, मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाह रहा हूं तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ के डिटेल्स के बारे में कि भैया कब है ये। आज रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 15 तारीख को रात को मैं वीडियो बना रहा हूं। आपको ये कल आईपीओ आने वाला है। आईपीओ ओपनिंग डेट जुलाई 16 2021, आईपीओ क्लोजिंग डेट जुलाई 20 2021, यानी कि 5 दिन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी है। आप अप्लाई करना नहीं करना, 5 दिन तक आपको टाइम दिया जाता है, आप सोच सकते हो। इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है, और इसका आईपीओ का जो बैंड है, अपर बैंड लोअर बैंड, लोअर बैंड 1073 एंड अपर बैंड 1083, 10 रुपए का डिफरेंस में है, यानी कि 1073 लोअर बैंड एंड 1083 अपर बैंड। आपको
कौन से बैंड में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको एग्रेसिवली वो स्टॉक चाहिए तो भाई साहब लोअर बैंड पे कभी अप्लाई मत करना, अपर बैंड पे अप्लाई करना है। यानी कि अगर अप्लाई करना है तो 1083 के रेट कट ऑफ रेट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक मिलने की। एनीवे, इसका जो मार्केट लॉट साइज है गाइस वो 13 शेयर्स का एक लॉट है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके आम भाषा में, यानी कि एक बास्केट में 13 एप्पल है, 13 एप्पल्स है, तो आपको पूरा एक बास्केट लेना पड़ेगा, यानी कि 13 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 13 एप्पल लेने पड़ेंगे। तो आपको मैक्सिमम कितना ले सकते हो आपको पता होना चाहिए। सेबी के रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम आप 2 लाख से ज्यादा अपना कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसकी अगर मैं बात कर लूं तो कहीं ना कहीं 1,97,000 यानी कि 14 लॉट्स मैक्सिमम आप ले सकते हो। 14 लॉट्स एक अकाउंट में मैक्सिमम ले सकते हो, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,97,000 यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 182 होने वाले हैं। ये आपको समझ में आया। अच्छा, अब मजे की बात, क्लोज डेट 20 जुलाई 2021। अब भाई साहब ये भी तो बता दो अलॉटमेंट डेट कब है। 26 जुलाई 2021 यानी कि छठे दिन, 20 तारीख को क्लोज होगा, 26 तारीख को इनका अलॉटमेंट डेट है। अब जिसको मिला वो खुश, जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप खुश रहने वाले हो। तो इनिशिएशन ऑफ द रिफंड जो होगा वो आपको 27 अगले ही दिन आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जिसको नहीं मिला, अप्लाई किया, पैसा आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। और जो आपके डीमेट अकाउंट में है उसके अगले दिन यानी कि 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और इसका लिस्ट कब होगा, लिस्ट ये एनएससी बीएससी दोनों जगह हो रहा है, ये अच्छी चीज है, ये अगेन एक और प्लस पॉइंट है, एनएससी बीएससी दोनों के जगह पे हो रहा है 29 जुलाई को, राइट। 29 जुलाई को आईपीओ लिस्टिंग है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 16 से 29 के बीच में है। कितने दिन हुए, 13 से 14 15 दिन का ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे इसका आईपीओ 1073, बाप रे 1073, 4 डिजिट में इसका आईपीओ कितना महंगा है, 1073 to 1083। गाइस वेट एंड वॉच, वेट, गलत डिसीजन मत सोचो। एक बात बोलूं, बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता, ये मार्क कर लेना। अगर अच्छी कंपनी है 5,000 में भी आएगा तो भी ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, कचरा है 2 रुपए का आएगा तो भी कोई लेने को नहीं होगा, समझ लेना मेरे दोस्तों। और एक बोनस टिप्स मेरी तरफ से आपको, गाइस आप डिसाइड करो, जोमैटो, तत्व, इन दोनों में से आप मुझे बताओ आप कौन सा लेने वाले हो। जोमैटो जस्ट बिकॉज ऑफ इसका प्राइस बैंड कम है, सस्ता लग रहा है, या फिर ये 1,000 रुपए का है, महंगा लग रहा है, इस पे डिसाइड नहीं करो, राइट। जोमैटो जस्ट एक हाइप हुआ है इसके अंदर। सिर्फ हाइप की वजह से, एक चीज तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, एक चीज तो मुझे समझ में आ गई दोस्त, कि हाइप की वजह से इनकी ब्रांडिंग में असर हो गया कि सब लोगों, जिन लोगों को नहीं भी पता था उन लोगों को भी पता चलेगा हाँ जोमैटो फूड डिलीवरी है ना। तो ये एक हाइप उनको मिल जाए जिसके वजह से मार्केट में अननेसेसरी सब लोग जोमैटो कर रहे हैं। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा, अब आप मुझे डिसाइड करो, जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए उसमें से जोमैटो आप लेने वाले हो या फिर ये लेने वाले हो या फिर दोनों को लेने वाले हो। पर्सनली मैं एक पे जाऊंगा, मेरा आंसर आपको नीट एंड क्लीन मिल गया होगा। मैं इस चिंतन के साथ जाने वाला हूं, अप्लाई करने वाला हूं। अच्छा, कैसे अप्लाई करूंगा वो भी बताता हूं, जिससे कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी हो मिलने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं 1073 क्या हाई है, नहीं दोस्त, वेट एंड वॉच। मैं ले चलता हूं पी रेशो की तरफ। ऊपर देखिए, इसके जो अदर कंपनीज के जो पी रेशो है उससे कंपेयर करें। इसका पी रेशो, चिंतन का, तत्व चिंतन का पी रेशो 40 है, आरती इंडस्ट्रीज का 60, नवीन फ्लोरिन का 63, अल्काइन का 65, अवंती ऑर्गेनिक्स का 73, फाइन ऑर्गेनिक्स का 80। सब महंगे हैं, इसका अकेला सस्ता है। 1,000 रुपए का प्राइस बैंड आपको महंगा लग रहा था, लेकिन यहाँ पी रेशो में जो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। समझ में आया कुछ? सोचो आप क्या करते हो और करना क्या है। एनीवे गाइस, तो अब मैंने आपको इससे भी आपको बताया कि प्राइस सस्ता है महंगा है। सो पर्सनली मैं आपको बताऊं, अगर आपको एग्रेसिवली इसमें इंटरेस्टेड हो इस आईपीओ में लेने का, तो एक रामबाण बताता हूं, पास आ जाओ। क्या पता है कैसे आपको हाई प्रोबेबिलिटी होगी मिलने का? अपने अकाउंट से अप्लाई करो, अपनी वाइफ के अकाउंट से अप्लाई करो, मम्मी के, पापा के, चाचा के, ताऊ के, नाना के, अंकल के,
जो भी बेटा बेटी जो भी आपके घर में, सबके अकाउंट से अप्लाई करो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सबके अकाउंट से अप्लाई करो। लेट्स सी, कोई तो चौका जाएगा, शॉट मार रहे हैं, कोई तो बॉल आएगी जाएगी बाहर। तो ये एक इमीडिएट मेरे लिए आपके लिए एक वो है। और अगर अभी तक आपके पास अकाउंट नहीं है तो गाइस हम लोग एक दिन में आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ज़ीरोधा, एलाइज ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, ये 3 हमारे पास पावरफुल ब्रांड्स हैं जिनके अंडर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। हमारा एक एल्गो ग्रुप है जहाँ पे हम अपने प्रीमियम कॉल्स यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प कर सके मार्केट से पैसा कमाने में। और हमारा एक ही मोटो है, लर्न एंड देन अर्न। आज सीखोगे तो कल आगे बढ़ोगे, क्योंकि बिना सीखे कोई मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं आपको गांठ बांध के दे रहा हूँ। और हम जो कोशिश करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं। मैं भी आपसे एक वादा कर रहा हूँ, जिस दिन याद है आपको लास्ट टाइम मैंने कैम्स आईपीओ में ट्रेड किया था, जब कैम्स आईपीओ लिस्ट हुआ था उस दिन मैंने ट्रेड किया था 7-7.5 लाख के ऊपर मैंने एमटम बनाया था। तो ये भी मेरी एक स्ट्रैटेजी, आईपीओ की मेरे पास एक स्ट्रैटेजी पावरफुल सेटअप है, जिसके बेसिस पे जो मैं अप्लाई करूंगा वो तो आएगा। एज अ पोजिशनल आई एम इन, एज अ लिस्टिंग आई एम इन। लिस्टिंग गेन कम से कम 40 से 45% होने का पूरा चांसेस है। तो लिस्टिंग गेन भी उठाएंगे और साथ में मैं इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए भी पोजिशनल भी रख के लेके जाने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल राय है। अच्छा, ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये 45% ऊपर चढ़ा हुआ है और लिस्टिंग के टाइम पे अगर 35-40% हो गया तो ऑलमोस्ट मजे की बात है, 90-95% के ऊपर हो जाएगा ये ग्रे लिस्टिंग में, जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आप बताओ, जोमैटो बढ़िया या ये तत्व? नाम ही इतना प्यारा है यार, चिंतन, दिल खुश हो गया, राइट? तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे अकाउंट ओपन कराओ, एक दिन में हमारे साथ अकाउंट ओपन कराओ और सब अकाउंट से आप लोग अप्लाई करो और हमारे एल्गो ग्रुप में ऐड हो जाइए अकाउंट ओपन करते ही। इसके माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स मिलेंगे, जिससे आप पैसा कमाओ और उसी पैसे को एजुकेशन में अपने लर्निंग के ऊपर लगाने का कोशिश करो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ नए अंदाज से मैंने आपको देने की कोशिश करी है, काफ़ी मेहनत लगी है। रात के 12 बज रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक्स आए थे, सब प्लीज़ इसको बताएं, अप्लाई करें ना करें। काफ़ी अच्छा शेयर था, इसलिए मैं रात को 12 बजे भी आप लोग के लिए वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, फुल टाइम मेंटर, फुल टाइम ट्रेडर। और हाँ, मेरी खासियत आप लोगों को पता है, 18 से प्लस स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। किसी एक को फॉलो करो, पैसा आपका अपने आप बन जाएगा। और एक बोनस टिप्स जाते जाते, जो लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं कल एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, मार्शल स्ट्रैटेजी, जो कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे हेल्प करने वाला है। क्या आप रेडी हो? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगा। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।